दुनिया ने उसे सिर्फ मोटा देखा, पर किस्मत ने उसे फूलों की तरह खिलते देखा। रागिनी के घर खुशियां आई थी। पेट में एक नई जान पल रही थी। आदित्य रोज रात रागिनी का हाथ थाम कर कहता, हमारा बच्चा भी तुम्हारी तरह मजबूत होगा। रागिनी मुस्कुराती और चाची की तरफ देखती। चाची की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो रोज भगवान से मांगती थी, बस एक बार इस बच्चे को अपनी गोद में लेना है। पर एक सुबह रागिनी उठी तो चाची का कमरा बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। दिल धक से रह गया। दरवाजा खोला तो देखा, चाची बिस्तर पर पड़ी थी। बुखार से तप रही थी। चाची! रागिनी भागकर उनके पास गई। चाची ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराई। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। पर रागिनी जानती थी, यह सिर्फ बुखार नहीं था। डॉक्टर आए। रिपोर्ट आई। आदित्य ने रागिनी को धीरे से बताया, रागिनी, चाची के दिल में तकलीफ है। उन्हें आराम चाहिए और बहुत देखभाल। रागिनी की दुनिया हिल गई। वो बाहर आई, बगीचे में गई और एक फूल को देखकर बोली, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरी चाची को बचाना है। उस दिन से रागिनी दो जिम्मेदारियां निभाने लगी। पेट में बच्चा था और चाची की देखभाल भी करनी थी। रात को चाची के पास बैठती, सुबह बगीचे में काम करती, खुद की तकलीफ किसी को नहीं बताती। आदित्य कहता, रागिनी, तुम खुद का ख्याल रखो। रागिनी बस मुस्कुराती। पहले चाची। एक रात चाची ने रागिनी का हाथ थामा और कहा, बेटा, मुझे डर लग रहा है। रागिनी की आंखें भर आईं। उसने चाची को कसकर गले लगाया और बोली, चाची, आप कहीं नहीं जाओगी। मेरे बच्चे को अपनी दादी चाहिए। चाची की आंखों से आंसू बह निकले। उसी रात आदित्य के पापा के बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया। घर में पैसों की तंगी आ गई। चाची का इलाज महंगा था। आदित्य परेशान था। रागिनी ने देखा आदित्य रात को अकेला बैठा है। उसने पूछा, क्या हुआ? आदित्य ने सब बता दिया। रागिनी चुप रही। फिर बोली, मेरे फूलों का बिजनेस है। वो मेरा है। आज से वो चाची के इलाज के लिए है। आदित्य की आंखें भर आईं। रागिनी, तुम बस। रागिनी ने हाथ थामा। परिवार साथ होता है तो कोई तूफान नहीं टिकता। रागिनी ने अपना पूरा फूलों का बिजनेस चाची के इलाज में लगा दिया। होटल वाले को ज्यादा फूल देने लगी। नए कस्टमर्स ढूंढे। रात को काम करती, दिन में चाची की देखभाल करती। पेट बड़ा हो रहा था, पर वो रुकी नहीं। और वो सास, जो कभी ताने देती थी, अब रागिनी के लिए रात को खाना लेकर आती थी। एक रात बोली, बहू, सो जाओ। चाची को मैं देखती हूँ। रागिनी ने उन्हें देखा। आंखों में आंसू आ गए। बोली, माँ जी, शुक्रिया। पहली बार उसने माँ जी कहा था। सास की आंखें भर आईं। 3 महीने बाद चाची की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। डॉक्टर ने कहा, जिस तरह इनकी देखभाल हुई है, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। रागिनी ने ऊपर देखा और मन में बोली, शुक्रिया।
और फिर एक सुबह घर में एक नई आवाज गूंजी, एक बच्चे के रोने की आवाज। रागिनी मां बन गई थी। चाची को जब बच्चा गोद में दिया, चाची की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बोली, मेरी रागिनी, तूने मुझे जीने का कारण दे दिया। आदित्य ने रागिनी को देखा। उसकी आंखों में अनगिनत तूफान थे, पर चेहरे पर सबसे शांत मुस्कान। उसने धीरे से कहा, रागिनी, तुम एक इंसान नहीं हो, तुम एक फूल हो जो हर तूफान के बाद और खूबसूरत खिलता है। रागिनी ने बच्चे को सीने से लगाया, बगीचे की तरफ देखा, मन में बोली, अब यह बगीचा सिर्फ मेरा नहीं, इस नन्ही जान का भी है। जिंदगी ने हर बार नया दर्द दिया, पर रागिनी ने हर दर्द को अपनी ताकत बना लिया, क्योंकि वो जानती थी फूल टूटते हैं पर जड़ें नहीं। मिलते हैं 5-4 में। रागिनी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तब तक ख्याल रखना अपना।